खमनेई भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। 2017 में कश्मीर की तुलना गाजा, यमन, बहरीन से की थी। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया था। कहा था कश्मीर के मुस्लिमों के लिए चिंतित हूं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान को अपने गिरेबां में देखना चाहिए, मतलब उसे अपने मुल्क के लोगों की चिंता करनी चाहिए। सोमवार को खमेनेई ने आरोप लगाया कि भारत के साथ साथ गाजा और म्यांमार में मुसलमान पीड़ित हैं। खमेनेई के इस बयान को लेकर भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को ही विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर खमेनेई के बयान को अस्वीकार्य यानी अनएक्सेप्टेबल बताते हुए खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता की भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचनाएं हैं और अस्वीकार्य है। भारत में मुस्लिमों का नरसंहार हुआ, दुनिया भर के मुस्लिम शोक में हैं और अब फिर भारत के मुस्लिमों पर घड़ियाली आंसू बहाए। लेकिन भारत ने इन्हें आईना दिखाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की टिप्पणी की निंदा करते हुए भारत ने कहा, भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर गलत टिप्पणी की खमनेई ने। ईरान मूल रूप से भारत का मित्र देश रहा है। तमाम मौकों पर ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है और भारत ने भी हर मौके पर दोस्ती निभाई है। भारत और ईरान के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध भी पुराने हैं। ईरानी कच्चे तेल का भारत बड़ा खरीदार रहा है। वर्ष 2009-10 में भारत ईरान के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा बाजार था। भारत की ओर से ईरान को चावल, मशीनरी और उपकरण निर्यात किए जाते हैं। ये संबंध सिर्फ इतना ही नहीं है। इसी वर्ष भारत और ईरान ने 13 मई को चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए। चाबहार बंदरगाह पर भारी मालवाहन जहाज आसानी से आ जा सकेंगे। इससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया आपस में जुड़ेंगे। चाबहार के लिए हुए समझौते को चीन के BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। यहां तक कि भारत और ईरान के बीच चाबहार वाली दोस्ती से अमेरिका भी तनाव में आ गया है। तो प्रश्न यही है कि आज ईरान के सुप्रीम लीडर इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या यह कूटनीति के लिहाज से चिंताजनक नहीं है? ईरान ही नहीं, बांग्लादेश का कूटनीतिक मिजाज भी बिगड़ा हुआ है। यह ध्यान रखना होगा कि पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ बदलते समीकरण कहीं भविष्य में नुकसानदेह साबित न हो। खमनेई का बयान गलत सूचना पर आधारित है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वालों को सलाह है, दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें। भारतीय मुसलमानों पर बोलने से पहले अपने गिरेबां में झांक लें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनेई ने क्या कहा। इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा मुस्लिम एकजुटता को रोकने की कोशिश की है। हमें अलग थलग करने के प्रयास होते रहे हैं। अगर हम म्यांमार, गाजा और भारत के मुस्लिमों की पीड़ा से अनजान हैं, तो फिर हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। मुस्लिम समुदाय को अब एकजुट हो जाना चाहिए और दुश्मन के हर प्रयास को नाकाम करना चाहिए। अब देखिए खमनेई ने जो कहा, उसके बाद खमनेई पर भारत में ही बॉम्बार्डमेंट होने लगा, बमबारी होने लगी। यह खमनेई का ट्वीट है। इन्होंने लिखा, म्यांमार, गाजा और इंडिया का नाम लिखा है इसमें कि इंडिया में मुसलमान प्रताड़ित है। अब देखिए जरा क्या जवाब मिला उनके इस ट्वीट पर। यह है उनका ट्वीट जो उन्होंने लिखा। किरण रिजिजू ने कहा, चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए, भारत को बदनाम नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान, संस्कृति भेदभाव नहीं करती। भारत में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भी गलत होने पर भारत ही आते हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अयतुल्लाह ख़ामनेई के भारतीय मुसलमानों पर दिए गए जुर्रतमंदाना बयान ने भारतीय मीडिया में हलचल मचा दी है। उनके बयान ने न सिर्फ भारतीय हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया, बल्कि भारतीय मीडिया को भी एक नए बहरान में डाल दिया है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बाद अब ईरान की मुखालफत ने भारतीय मीडिया को और ज्यादा परेशान कर दिया है। अयतुल्लाह ख़ामनेई के इस बयान ने न सिर्फ भारतीय हुकूमत को दिफाई पोजीशन में धकेल दिया है, बल्कि आलमी सतह पर भी भारत के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारतीय मीडिया अयतुल्लाह ख़ामनेई के इस बयान को भारत की दाखिली और खारजी सियासत के लिए एक नया चैलेंज समझ रहा है। भारतीय मीडिया का इस हवाले से क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस नेता ने, भारत में मुस्लिम और हर वर्ग के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। मुस्लिम या किसी समुदाय का भले सरकार से ऐतराज रहा हो, लेकिन देश में हर धर्म के लोग सुरक्षित और भाईचारे से रहते हैं और भारत में ईरान से 1000 गुना बेहतर माहौल है। साथ ही इजराइल के राजदूत हैं रेवेन अजार, उन्होंने कहा, तुम अपने ही लोगों के हत्यारे हो, अपने लोगों का दमन करने वाले हो। इजराइल भारत में मुस्लिम आजादी का आनंद लेते हैं और जो ईरान में बिल्कुल नहीं मिलती है। उम्मीद है कि ईरान के लोग भी जल्द आजाद होंगे। अब देखिए, जो आम यूजर्स थे
खमनेई के लिए वो क्या लिख रहे हैं। कुमार बैरागी लिख रहे हैं, चीन का नाम लेने से भी खमनेई घबराते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कार्तिक ने लिखा, हिजाब को लेकर ईरान में मुस्लिम महिलाओं की हत्या कर दी गई और खमनेई भारत के मुसलमानों पर चिंता जता रहे हैं। शाइनिंग स्टार ने लिखा, भारत में मुसलमानों की इतनी आबादी है जितनी कई मुस्लिम देशों में मिलाकर भी नहीं है। प्रियंका लिख रही है, भारत ने ईरान को सही औकात दिखाई है, दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरहबा में झांक ले। सावित्री ने लिखा, मुस्लिमों की चिंता पर भारत को भाषण दे रहे हैं, अपनी चिंता वहां दिखाएं जहां सच में आजादी नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, हमने खुद भारतीयों से सवाल पूछा जो खमनेई ने कहा है, उस पर क्या जवाब दे रहे हैं। उन्होंने अपनी जो छोटी सोच की जो मानसिकता दिखाई है वो बहुत गलत है। वो स्वयं के लिए चिंता करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जितने खुशियाँ हैं उसमें वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। एक इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं, यहाँ के मुस्लिमों का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा वो प्रेडिक्ट करते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इंडियन मुस्लिम से पूछ लो, वो हैप्पीली यहाँ पे आराम से अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है। दुनिया कह रही है उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। मुस्लिम हर जगह सेफ है, अगर वो अकेले है, किसी भी कॉलोनी में है, किसी भी जगह है, वो सेफ है। मुसलमान ऐसे घूमता है जैसे और देशों में मुसलमान अपने देश में नहीं घूमता, तो ये अधिकार कहाँ मिलेगा। ये हमारा भाग्य है, हमारी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। अब आपको मैं बताऊं, खमनेई ने 3 देशों के नाम लिए, गाजा, म्यांमार और हिंदुस्तान। मैं आपको सबके हालात बताता हूं। सबसे पहले यह तस्वीर गाजा की है। गाजा पट्टी की कुल आबादी करीब 23 लाख है। इनमें 99% आबादी फिलिस्तीनी मुसलमानों की है। मतलब गाजा में 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं। 11 महीने में 41,000 से ज्यादा की मौत हुई है। 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गाजा में खाने पीने का भारी संकट है इस वक्त। मस्जिद, स्कूल, कॉलेज सब बदहाल हैं। और इसके पीछे बड़ा हाथ किसका है? ईरान और खमनेई का। ईरान ने ही गाजा में आतंकी गुट हमास को मजबूत किया, जिसके दम पर हमास ने इजराइल पर हमला किया और बदले में इजराइल ने हजारों लोगों को मार दिया। इसके लिए असल जिम्मेदार ईरान है। म्यांमार देखिए, म्यांमार बौद्ध बहुल आबादी वाला देश है। यहां हिंदू मुस्लिम दोनों अल्पसंख्यक हैं। म्यांमार में 3% आबादी मुसलमानों की है। 35 साल में मुस्लिमों की आबादी में कमी आई है, लेकिन इनमें रोहिंग्या मुसलमान शामिल नहीं है। रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार अपना नागरिक नहीं मानता है। मतलब 12 लाख से ज्यादा मुस्लिमों की कोई पहचान नहीं है। उन्हें म्यांमार से बाहर खदेड़ा जाता है। कभी भागकर वो बांग्लादेश चले जाते हैं तो कभी भारत आ जाते हैं। कहा जाता है रोहिंग्या सबसे ज्यादा प्रताड़ित मुस्लिम है।